गाइस रोलेक्स एक ऐसा ब्रांड है जो अपनी शानदार लग्जरी और महंगी घड़ियों के लिए जानी जाती है और शुरू से ही ये लोगों का स्टेट सिंबल बन चुकी है। और जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आ रहा है इसकी लोकप्रियता भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। हालांकि गाइस इसके महंगी होने की कुछ उचित वजह भी है। गाइस जैसे कि रोलेक्स की घड़ी हर परिस्थितियों में, चाहे समुद्र के 100 फीट अंदर या फिर एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ों पर भी, अपने सटीक समय दर्शाने के लिए जानी जाती है। और गाइस घड़ियों में से ये एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिसे लोग अपने हाथ से असेंबल करते हैं। मतलब कि रोलेक्स की हर एक घड़ी हैंडमेड होती है और यही वजह है कि इतनी बड़ी कंपनी हर रोज़ सिर्फ 2000 घड़ियां ही बना पाती है। गाइस रोलेक्स घड़ी की इंटरेस्टिंग बातों का सिलसिला तो यूँ ही चलता रहेगा, लेकिन इससे पहले हम इस घड़ी की हिस्ट्री को भी जान लेते हैं गाइस, जो कि आपको ज़रूर मोटिवेट करेगी। गाइस इस कहानी की शुरुआत होती है 1881 से, जब जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में हैंस बिल्ड्रॉफ का जन्म हुआ। हालांकि 12 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो देने के बाद वो अनाथ हो गए। वो कैसे भी करके अपनी सरकारी स्कूल से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की और जब वो 19 साल के थे तब वो पहली बार उन्होंने घड़ी की दुनिया में कदम रखा। गाइस दरअसल पैसे की कमी होने के कारण बिल्ड्रॉफ ने दोस्त ने उन्हें अपने पिता की घड़ी की एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी में नौकरी दिला दी और फिर आगे चलकर 1903 में लंदन की एक घड़ी बनाने वाली कंपनी में काम करते हुए बिल्ड्रॉफ ने घड़ी बनाने की बारीकियों को भी सीख चुके थे और अब बारी थी अपने लिए कुछ बड़ा करने की। और इसलिए उन्होंने अपने जीजा डेविस की आर्थिक मदद से 1905 में बिल्ड्रॉफ और डेविस नाम की कंपनी की शुरुआत की। और कंपनी शुरू करने के बाद पहले तो उन्होंने बाहर के देशों से घड़ी को इंपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा तो आगे चलकर वो खुद को घड़ी बनाने लगे और इसी कंपनी को 1908 में रोलेक्स के नाम से रजिस्टर किया गया। और साथ ही इसी साल बिल्ड्रॉफ और डेविस ने स्विट्जरलैंड में भी अपनी एक कंपनी के ऑफिस खोल लिया था। गाइस हालांकि 1919 में इंग्लैंड सरकार द्वारा बहुत ही ज़्यादा टैक्स बढ़ाने की वजह से बिल्ड्रॉफ को अपना लंदन वाला ऑफिस बंद करना पड़ा, लेकिन उन्होंने जिनेवा स्विट्जरलैंड में अपना काम जारी रखा और जहां अभी भी रोलेक्स का एक हेडक्वार्टर है। गाइस रोलेक्स ने धीरे धीरे मार्केट पर अपनी पकड़ बनाना शुरू की और 1926 में बिल्ड्रॉफ ने रोलेक्स की पहली अपनी वाटरप्रूफ घड़ी बनाई। दरअसल बिल्ड्रॉफ हमेशा से ही एक ऐसी घड़ी बनाना चाहते थे जो कि बाहरी फैक्टर को कभी भी इफेक्ट ना हो और आगे के समय के साथ साथ रोलेक्स की घड़ी को अपग्रेड किया गया। गाइस जैसे कि 1945 में रोलेक्स ने अपनी घड़ी में पहली बार तारीख दिखाने का फीचर जोड़ दिया और फिर अपनी घड़ी की बेस्ट क्वालिटी के लिए वो हर घड़ी के साथ कई सारे टेस्ट करवाने लगे, जैसे कि हाई प्रेशर वाटर टेस्ट, हाई एल्टीट्यूड टेस्ट और इसी तरह के बहुत सारे। और जब इन मानकों पर रोलेक्स की घड़ी खरी उतरी तो फिर इसे आगे भेजा जाता था। 1953 में माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह करने वाले एडमंड हिलेरी ने रोलेक्स की ही घड़ी पहनकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और इतने हाई एल्टीट्यूड होने के बावजूद भी इस घड़ी के समय में 1 सेकंड का भी अंतर नहीं आया। गाइस और इसी तरह से रोलेक्स की घड़ी को 1960 में समुद्र के 100 फीट अंदर पनडुब्बी की मदद से भेजा गया। वहाँ पर पानी का इतना प्रेशर होने के बाद भी घड़ी पूरी तरह से सही काम कर रही थी। और गाइस इन्हीं सभी बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहाड़ की ऊंचाई हो या समुद्र की गहराई, हर जगह पर रोलेक्स की घड़ी सटीक काम करती है और यही फीचर रोलेक्स की सबसे बड़ी खासियत और ताकत है। गाइस रोलेक्स ने पहली बार 2008 में भारत में कदम रखा और यहाँ के भी पैसे वाले लोगों के लिए ये पहली पसंद है। गाइस इन घड़ी का रेंज 2 लाख रुपए से शुरू होकर करोड़ों रुपए तक का होता है। गाइस लेकिन जो घड़ी के शौकीन हैं और उनके पास पैसे भी पर्याप्त हैं वो इस ब्रांड की घड़ी को खरीदना जरूर ही पसंद करेंगे। गाइस 2017 की एक रिपोर्ट के हिसाब से रोलेक्स की ब्रांड वैल्यूएंसी लगभग $8 बिलियन है। गाइस आपको रोलेक्स वॉच के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।